सत्संग आयोजित है, मैं उनकी दिव्य आत्मा को नमन करता हूँ और मन में सोचता हूँ कितनी सौभाग्यशालिनी थी वो, क्योंकि जाने के बाद भी राष्ट्रीय स्तर के गायक बिना तिथि के अतिथि बनकर के पधारे हैं और एक आध्यात्मिक परिवेश बना है। और आध्यात्मिक परिवेश ऐसा हुआ है जैसा अनुभव मुझे बहुत कम जगह होता है। लोग जब खुश होते हैं तो भी खुशी के आंसू बहते हैं, दिल पिघलता है। बेटी की शादी हो गई है, अच्छा वर मिल गया है, ससुराल जा रहा है, माता पिता प्रसन्नता से आंसू बहाते हैं। अचानक से मेरा दिल यहाँ पर वैसी अनुभूति कर चुका है। इसलिए मैं हृदय से स्वीकार करता हूं कि निर्मल बाबू इतने सौभाग्यशाली थे कि उनकी धर्मपत्नी ऐसी थी। अभी परमाराध्य के अमृतमय भजन को आपने सुना। क्या करो? प्रभु को भजो। क्यों भजो? क्यों भजो? अंतिम ने कह दिया, प्रभु बिनो नहीं विश्राम। विश्राम कब होता है? नींद कब आती है? जब चिंता रहे तो नींद आती है क्या? जो चिंताग्रस्त होते हैं उनको पता है कि नींद को बुलाने में क्या कठिनाई होती है। रात रात भर जग जाते हैं। चैन शांति तभी मिलती है जब कोई अभाव न हो, कोई परेशानी न हो, कोई संकट न हो, कोई विपत्ति न हो। ईश्वर को भजोगे, ईश्वर के पास जाओगे, ईश्वर की मूर्ति को नहीं देखोगे, साक्षात ईश्वर को देखो। सूर्य के पास अंधकार जाने का साहस नहीं कर सकता। ईश्वर के पास माया, दुख, अभाव, परेशानी, जम, गम, तम, भ्रम कोई जाने का साहस कर नहीं सकता। इधर कितना भी कर लो, गौर से सुनना, दस्तखत होते रहेगा। गौर से सुनो, दस्तखत बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है संत के ज्ञान को मृगा की तरह सुनना। गुरु महाराज कह रहे हैं कि संतों की वाणी ऐसे सुनो जैसे मृगा सुनता है। लोग सुना होगा, नहीं सुना होगा, जानता होगा, नहीं जानता होगा। मृगा को, हरिण को कैसे फंसाया जाता है? उसको बांसुरी की सुरीली तान बड़ी प्यारी लगती है। वो सुनने में इतना मशगूल हो जाता है कि प्यादा पकड़ ले, जान चली जाए, उसकी कोई परवाह नहीं रहती है। इतना लवलीन हो जाता है। तो संतों के ज्ञान को उसी तन्लीनता से मन को भिंगाने की आवश्यकता है, हृदय में अंकित करने की जरूरत है, जो वहां से निकले नहीं। ठीक है? प्रभु के धाम में पहुंचे बिना चैन नहीं। कौन मरना चाहता है? कौन एक्सीडेंट चाहता है? कौन कष्ट चाहता है? कौन भयंकर बीमारी चाहता है? लेकिन आता है कि नहीं? संसार में कुछ भी बन जाओ, जम, गम, त्रम, भ्रम
बीमारी, संकट, विपत्ति छूटेगी? प्रधानमंत्री को छूट गया क्या? कलेक्टर को छूटा क्या? डॉक्टर को छूटा क्या? किसी को नहीं छूटा रुलाई। कुछ भी व्यवस्था कर लो, कान खोल के सुन लो, संत मता बिनो गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को तो बनो संत संतान। गुरु महाराज ने क्या कहा? दिन बीतत जाए, मनुष्य शरीर का एक एक पल बीत रहा है, बीत नहीं रहा है, घट रहा है। घटनी को बढ़नी कहे, कहे दूध को खोआ, चलती को गाड़ी कहे देख कबीरा रोआ। चल रही है ना गाड़ी, गाड़ी चलती है कि गड़ा हुआ रहता है, लेकिन चलती को गाड़ी कहे। घटनी को बढ़नी कहे, रोज झाड़ू लगाते हैं, उसकी लंबाई घटती है कि बढ़ती है? घटती है, घटती है, नाम है बढ़नी। सबके घर में बढ़नी छ, बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? इसी तरह से 30 बरस 50 बरस तेरे हो नहीं गए, तेरे खो गए। तेरे खो गए। 20 बरस हो नहीं गए, तेरे 20 बरस खो गए। और हम लोग के तो 75 बरस खो गए। दिन बीतता है, आयु घटती है। सचेत हो जाओ, प्रभु को भजोगे नहीं, ये माया के बंधन में फंस करके फिर दुर्दशा भोगोगे, भोगते ही रहोगे अनंत काल तक। दिन बीतत जावे, आयु फुटावे, भजो भजो परिजन धन सारा, सुत वित दारा, नहीं आवे तो हाँ। मधेपुरा की संपत्ति जितनी होगी उससे ज्यादा संपत्ति लता मंगेशकर को, लेकिन अंतिम में उसने यही कहा कि मेरे पास अपार अकूत संपत्ति है और वो किसी काम की नहीं है। क्या नहीं है खाने के लिए, क्या नहीं है पहनने के लिए, क्या नहीं है व्यवसायिक व्यवस्था के लिए, लेकिन वो मेरे किसी काम की नहीं है। अंत में कोई काम आने वाला नहीं है। काम आने वाला यही भजन है, प्रभु से प्रेम करो। अरे मूर्ता तुमको क्या सहायता करेगा? जो सामर्थ्यवान है, अमर है, अजर है, सामर्थ्यवान है, जिसके डर से काल भी कांपता है, उसकी शरण लो, उसकी छत्र छाया में रहो, फिर तो निश्चिंत और बुलंद रहो। यही एक तरीका है इस संसार में सुरक्षित रहने का, नहीं तो भविष्य संकट में निज तन भी छूट जाए, कोई काम नहीं आएगा। जितने संसार में रंग रूप रस देखते हैं, रस लेते हो ना, उतने ही बंधन में फंसते हो। सब विषय पसारा भव की जा रहा, वो बंधन है। अरे पिंजरा में कोई सुविधा कहीं स्वतंत्र रहेगा? हम लोग इस शरीर की पिंजरा में बंद है, जो क्या है? काया दुर्ग दुखद बंदी खाना, जले अग्निया में दुख की। कौन नहीं 1000 बार तड़पी हो? कौन नहीं तड़पेगा? फिर भजन क्यों नहीं करते? क्या सोच के कर रहे हो? क्या सोच करके संसार के रस लेने में मशगूल हो गए हो? संत चेताते हैं, चेत जाओ, खाली सुनना नहीं, उसको जीवन में उतारना। जो बात में कर उतारोगे निहाल हो जाएगा, नहीं उतारोगे कुत्ता बिल्ली सांप की जोनी में जाना पड़ेगा। मनुष्य शरीर ही भजन कर सकता है। जो बेटा क्लास में फर्स्ट करेगा, उसको कोई बाप जो है पढ़ना नहीं छोड़ाएगा, उसको भीख मांग करके भी पढ़ाएगा, और समाज भी कहेगा कि नहीं हम तोरा कुछ देखिए पढ़ो। ईश्वर का जो भजन करेगा, ईश्वरी व्यवस्था जमराज तक उसको
कहेगा कि स्वागत है, आप लगे रहिए प्रभु के भजन। मनुष्य शरीर छोड़ के दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। अगर चाहते हो अपने भी भजन करो और बाल बच्चे को भी प्रेरित करो। क्या चाहते हो कि हम तो अगले जन्म में मनुष्य बने और बेटा बेटी जो है सो कुत्ता बिल्ली बन जाए? यदि नहीं तो उस बाल बच्चे को भी प्रेरित करो। प्रभु केवल साचा और सब कांचा, सब कांचा। प्रभु ही सत्य है और संसार असत्य है। भगवान शिव जी के जल धरी पर पानी चढ़ाते हो, सिर्फ पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, वह एक श्रद्धा है, वो बेकार नहीं है, लेकिन कल्याण उसी से नहीं होगा। शिव जी की बात मानो तो कल्याण होगा। शिव जी कहते क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अरे सपना से कोई, सपना के धन से कोई धनवान होता है शिवनंदन बाबू? अब तो सब आपका धन छीनने वाला है ना, कोई भोगने वाला आ गया है ना। हाँ, बहुत परिश्रम करके जमा किए, हम लोग भी जमा किए। इस करो क्या? बाहर में भी भक्ति करो, लेकिन अंदर में अंदर में कैसे करो? तो गुरु भेद लो सारा, खोलो द्वारा में ही पहुंचे प्रभु धाम। अब अगला भजन बाबा से सुनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।